उनके वार्षिक क्लासेस ट्रिगोनोमेट्रिक इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में मैं फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन बेस पे जितने भी आइडेंटिटीज बनते हैं सारे आइडेंटिटीज को डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है दिया गया इफ sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2, देन पूछा है sin टू द पावर n x प्लस कोसेक का पावर एन एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे कुछ हो सकता है। तो देखो, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2, देन क्या होगा, हर एक केस में साइन जो होगा वो साइन एक्स जो होगा हमेशा कोसेक का इक्वल ही होगा। और ये किसके इक्वल है? दोनों के दोनों 1 के इक्वल होगा। साइन भी 1 होगा, कोसेक भी 1 होगा। अगर मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करूं तो मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस कोसेक क्या होता है 1/sin इज इक्वल टू, एक्चुअल में ये जो साइन प्लस कोसेक एक्स है ये एक्चुअल में ये है साइन एक्स प्लस 1/sin एक्स। और इस तरह के एक्सप्रेशन अलजेब्रा में आपने बहुत देखा होगा। तो ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू 1 रख दूं तो 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसीलिए साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स अगर 2 दिया है तो साइन एक्स भी कितना होगा 1 एंड कोसेक एक्स भी क्या होगा 1 ही होगा। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि साइन, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा साइन 4x प्लस कोसेक 4x इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या आ जाएगा, साइन भी कितना होगा 1 और 1 का 4 करो 5 करो हमेशा क्या आता है 1 ही आएगा। कितना हो जाएगा आंसर, इसका भी आंसर हो जाएगा 2। तो जब कभी भी देखिए साइन एक्स प्लस कोसेक इज इक्वल टू 2 तो साइन टू द पावर कुछ भी हो इंटू एक्स प्लस कोस का पावर कुछ, कोसेक का पावर कुछ भी हो, हमेशा जो एक्सप्रेस रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा 2 ही निकलेगा। वैसे ही जो सेकेंड केस है वो अगर लिखा है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन यहां पे भी क्या होगा, तो ये जो कॉस थीटा जो होगा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा का, एंड दोनों का दोनों किसके इक्वल होगा 1। क्यों? क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड कर दूं तो ये कॉस थीटा है एंड सेक क्या होता है 1/cos/2। अब यहां से देखो, अगर कॉस को मैं 1 लिखता हूं तो 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या है, कॉस भी 1 है और सेक भी 1 है। कॉस एन थीटा प्लस सेक एन थीटा, इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा कितना होगा 2 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इज इक्वल टू सी, बी कोसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा इज इक्वल टू डी। या फिर इसी लाइन को एक और तरीका से लिख सकते हैं ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू डी। तो इसके लिए हमेशा और हमेशा एक ही आइडेंटिटी बनता है, वो क्या बनता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कब? जब कोई भी एक्सप्रेशन किस में दिया हो, ए कोसेक थीटा माइनस बी कोट थीटा इज इक्वल टू सी, बी कोसेक थीटा माइनस ए कोट थीटा इज इक्वल टू डी, या फिर इसी लाइन को इस तरह से दिया हो ए कोट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू डी, तो आइडेंटिटी इसका क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। या फिर इसी को एक और तरीका से लिख सकते हैं, वो ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा इज इक्वल टू सी एंड बी कोसेक थीटा प्लस ए कोट थीटा इज इक्वल टू डी। तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी यहाँ पे भी होगा।
चाहे वो ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा पूछा हो या ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा पूछो, दोनों के दोनों से में जो आइडेंटिटी बन के निकलेगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ही बनेगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो कॉट थीटा, और ये भी किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से कोई सा इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो उसका कितना आंसर हो जाएगा, कॉट एन थीटा या फिर कॉट 10 टू द पावर एन थीटा। इसके बाद साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कब हो सकता है, जब a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो एंड b इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये सब छोटा छोटा एक्सप्रेशन है लेकिन याद रख लो। उसके बाद मान लो साइन a प्लस कॉस b इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू m, b साइन थीटा माइनस a cos थीटा इज इक्वल टू n। तो इन दोनों के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, वो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जब साइन कोस की बात हो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यदि कोसेक कोट का बात होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब आ जाओ सेक पे, a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा इज इक्वल टू c दिया हुआ है एंड b सेक थीटा माइनस a टेन थीटा इज इक्वल टू डी दिया हुआ है। या फिर इसी लाइन को a टेन थीटा माइनस b सेक थीटा इज इक्वल टू डी दिया है। तो इसके लिए क्या आइडेंटिटी बनेगा, तो इसके लिए जो बनेगा वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सेक 10 में भी क्या होगा, तो निगेटिव ही होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। या फिर इसी एक्सप्रेशन को एक और तरीका से लिख सकते हैं, a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा इज इक्वल टू c, नीचे b सेक थीटा प्लस a टेन थीटा इज इक्वल टू d। तो इस केस में भी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहां से सारे के सारे आइडेंटिटीज मिल गया। चाहे वो साइन कॉस में हो तो क्या बन जाता है, प्लस में आ जाएगा, सेक 10 में हो तो माइनस में आ जाएगा, कोसेक कोट में हो तो भी माइनस में आ जाएगा। एक यहाँ पे छोटा सा देख लो, एक आइडेंटिटी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है या फिर 2 to 5 है, देन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b हमेशा किसके इक्वल होगा, तो 2 का ही इक्वल होगा। या फिर 1 माइनस कॉट a इंटू 1 माइनस कॉट b, ये भी किसके इक्वल होगा, तो 2 का ही इक्वल होगा। कब, जब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो, 45 हो या फिर 2 to 5 हो। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।